पितृपक्ष में मृत्यु शुभ या अशुभ। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विनायक ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जाने कि मरने वालों को मिलता है कौन सा लोक। पितृपक्ष में किसी की मृत्यु होना शुभ है या अशुभ, या मरने वाला किस गति को प्राप्त होता है, चलिए इस बारे में जाने। पितृपक्ष में किसी भी शुभ काम करने की मनाही होती है, तो क्या पितृपक्ष में मरने वालों की मौत भी अशुभ होती है? क्या उनकी मौत अपने परिवार या कुल पर भारी पड़ती है? ऐसा माना जाता है कि कुछ दिन या किसी खास पक्ष में मौत होना बेहद शुभ होता है और ऐसे लोगों शुभ गति यानी देवलोक में जाते हैं। तो पितृपक्ष में मरने वालों को क्या गति मिलती है या किस लोक में वह जाते हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो कुछ समय तक अचेतन अवस्था में रहती है। मान्यता है कि आत्मा कर्मों अनुसार अपनी अपनी गति को प्राप्त करती है, लेकिन जब तक वह धरती पर रहती है वह अपने परिवार से बात करने मिलने के लिए परेशान होती रहती है और यही कारण है कि जब तक उसकी मुक्ति के लिए पूजा नहीं होती वह भटकती रहती है। वह फिर से अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है। धरती पर जब उसकी मुक्ति के लिए पूजा पाठ हो जाता है तो यमदूत उसे उसके कर्मों के मुताबिक उसे गति देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपने कर्म मरने के बाद भी भोगता है और अच्छे कर्म करने वाले अच्छे दिन धरती को त्यागते हैं। इसीलिए कहते हैं, जब तक जीवन है अच्छे से जियो और दूसरों को भी अच्छे से जीने दो। अच्छे अच्छे कर्म करो, दान आदि करो, जिससे मृत्यु के बाद कष्ट ना हो और सद्गति प्राप्त हो सके। पितृपक्ष को लेकर भी ऐसा ही सोचना है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर दर्शन शास्त्र तक उल्लेखित है कि यदि कोई भी व्यक्ति पितृपक्ष में प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति की मृत आत्मा अपनी दिवंगत मृत परिजनों की आत्माओं के साथ संबंध जोड़ने में सफल होती है, जिससे उस दिवंगत आत्मा की जो परेशानी या बेचैनी है वो शांत हो जाती है और अपनी दिवंगत मृत आत्माओं का सानिध्य पाकर अपनी आत्म उन्नति का मार्ग प्राप्त करती है। इसलिए कहा गया है कि पितृपक्ष में मरने वालों को परलोक मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। पितृपक्ष में प्राण त्यागने वाले लोगों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। आइए दोस्तों आगे जानते हैं कि 16 दिन के ही क्यों होते हैं। पितृपक्ष शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इन 16 तिथियों के अलावा अन्य किसी भी तिथि पर नहीं होती है। अर्थात जब भी पितरों का श्राद्ध किया जाए तो उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष सिर्फ 16 दिनों तक चलता है। हालांकि जब तिथि क्षय होता है तो श्राद्ध के दिनों की संख्या घटकर 15 हो जाती है, लेकिन कभी बढ़ती नहीं है। आप सभी स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें, यही हमारी मंगल कामना है। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।